और दस्तक के इस हिस्से में हम आपको आइए अब दिखाते हैं कि कैसे भारत पाकिस्तान वॉर के बीच पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई करने वाले तुर्की के विरुद्ध हमारे देश भारत में गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये वही तुर्की है जिसके साथ भारत ने दोस्ती निभाई और तुर्की ने सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी। आज तुर्की से भारत का गुस्सा इसलिए भी जायज है क्योंकि साल 2023 में जब तुर्की में एक बेहद विनाशकारी भूकंप आया तो भारत ने दिल खोलकर तुर्की की मदद की। ऑपरेशन दोस्त हमने चलाया, लेकिन तुर्की इतना एहसान फरामोश निकला कि सब कुछ भूल गया और उसने पाकिस्तान के साथ मिलकर ऑपरेशन दुश्मन चला दिया। अब भारत ने तुर्की को ऐसा सबक सिखाने की ठानी है ताकि तुर्की गद्दारी की कीमत को जान सके। भारत के साथ गद्दारी अब तुर्की को पड़ने लगे बहुत भारी। 40,000 करोड़ रुपए का फटका, तुर्की को लगेगा कारोबारी झटका। भारत में तुर्की और अजरबैजान का बॉयकॉट, आर्थिक मोर्चे से चोट। भारत में तुर्की का सामान बैन, पर्यटन से भी तुर्की पर तगड़ी मार। बिना हथियार तुर्की पर भारत ने कर दिया वार। मोदी जी ने मिशन दोस्त चलाकर उसकी मदद करी थी, पर वो गद्दार निकला, उसका बहिष्कार करते हैं। एहसान फरामोश टर्की है। भारत में यह आक्रोश है तुर्की के खिलाफ। एहसान फरामोश टर्की है। उसने भारत की पीठ में खंजर घोंपा। जिस वक्त उसके यहाँ आपदा आई थी, भूकंप आया था, उसकी बड़ी मदद करी भारत सरकार ने। ये तगड़ी चोट है तुर्की और अजरबैजान के टूरिज्म पर। हम लोग खुद से अपने क्लाइंट्स को कह रहे हैं कि सर आप टर्की का टूरिज्म कैंसिल कर दीजिए, आप अजरबैजान बाकू का कैंसिल कर दीजिए। मेरे पास अभी 6 से 7 कैंसिल हो गए हैं पैकेजेस टर्की के। 2 बड़े माइस पैकेजेस कैंसिल हुए हैं अजरबैजान के। फिर भी हम उसमें खुश हैं और अपने क्लाइंट्स को साथ दे रहे हैं, पूरा रिफंड्स करा रहे हैं। जो देश का विरोधी है, जो राष्ट्र का विरोधी है, वो हमारा विरोधी है और राष्ट्र के ऊपर हम लोग के लिए कुछ भी नहीं है। और हम यहाँ पे आए हुए हैं, हमने भैया से बोला है कि अब हमको हिंदुस्तान में किसी अच्छी जगह पैकेज दे दीजिए, क्योंकि बच्चे का जन्मदिन मनाना तो है, ये जाना तो है, लेकिन अब हम हिंदुस्तान के बाद ना जाके हिंदुस्तान में किसी अच्छी जगह पे घूमने पैकेज दो। और ये देखिए कैसे तुर्की का सामान भारत में बैन हो रहा है। टर्की के एप्पल नहीं आ रहे हैं, टर्की के एप्पल यूएस के आ रहे हैं, अर्जेंटीना के आ रहे हैं, और आपका न्यूजीलैंड के आ रहे हैं, 3-4 कंट्री का भी आ रहे हैं। मतलब फल का कोई कमी नहीं है, लेकिन टर्की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। इतना एप्पल है कि टर्की से कोई मतलब ही नहीं है। जो देश के साथ गद्दारी करेगा तो उसके साथ तो हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। और यह है तुर्की के कारोबार पर सबसे बड़ी स्ट्राइक करने की सौगंध। गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट के व्यापारीगण टर्की से अलग अलग माल को इंपोर्ट करने में 1,000 करोड़ तक का व्यापार करते हैं और सामूहिक रूप से अपनी पूरी इंडस्ट्रियल फ्रेटर्निटी के बिहाफ पे प्लस व्यक्तिगत तौर पे हम टर्की से, अजरबैजान से और पाकिस्तान का टोटल बहिष्कार करते हैं। जिस तरह से तुर्की ने भारत और पाकिस्तान वॉर के बीच ड्रोन सप्लाई किए और पाकिस्तान के समर्थन में खुलकर खड़ा हो गया, अब भारत ने तुर्की के कारोबार से कमर तोड़ने की शुरुआत कर दी है। अब तुर्की के बहिष्कार का अभियान चल पड़ा है। भारत के साथ पंगा लेने से तुर्की को करीब 4.6 अरब डॉलर यानी लगभग 40,000 करोड़ रुपए का झटका लग सकता है। सरकार ने तुर्की से संबंध रखने वाली कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया लिमिटेड की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी है। ये कंपनी भारत में कई एयरपोर्ट्स पर ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस देती है। इनमें दिल्ली, कोचिन, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और गोवा जैसे बड़े एयरपोर्ट शामिल हैं। कंपनी का दावा है कि उसने भारत में $200 मिलियन का निवेश कर रखा है। भारत के खिलाफ कोई भी देश यदि किसी भी प्रकार से इन्वॉल्व होता है तो उसका हर प्रकार से बायकॉट देश की जनता करेगी। मैं तो इन सारे व्यापारियों को साधुवाद देती हूँ। भारत एकजुट है, एक मत है और किसी भी ऐसे देश जो
आतंकवादियों के आका हैं, उनको सपोर्ट नहीं किया जाएगा। उनसे व्यापार बंद, वार्ता बंद, संबंध बंद। आपको बता दें कि पिछले साल भारतीय पर्यटकों ने तुर्की में करीब $400 मिलियन खर्च किए। अब बड़ी संख्या में लोगों ने तुर्की की बुकिंग कैंसिल की। अरबपति हर्ष गोयनका ने एक्स पर लिखा, पिछले साल भारतीयों ने पर्यटन के जरिए तुर्की और अजरबैजान को 4000 करोड़ रुपए दिए। इससे नौकरियां पैदा हुई, उनकी अर्थव्यवस्था, होटल, शादियां, उड़ानें बढ़ी। आज पहलगाम हमले के बाद दोनों पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। भारत और दुनिया में बहुत सी खूबसूरत जगह हैं, कृपया इन 2 जगहों पर न जाएं। जय हिंद। तुर्की ने जो भारत के खिलाफ खड़े होकर पाकिस्तान को हथियार दिए हैं, अब भारत की तरफ से तुर्की पर बिना हथियार वाला वार हो रहा है। भारत सरकार ने हवाई अड्डे पर काम करने का लाइसेंस कैंसिल किया। कारोबारियों ने कारोबार बंद करने का फैसला किया। जामिया, JNU जैसे यूनिवर्सिटीज ने MOUs कैंसिल कर दिए। बॉलीवुड ने वहां फिल्मों की शूटिंग कैंसिल कर दी। भारतीय पर्यटकों ने तुर्की का टूर कैंसिल कर दिया। आम भारतीयों ने तुर्की के सेब तक का बॉयकॉट कर दिया। कश्मीर के ऊपर और ऐसे मुद्दों पे टर्की ने हमेशा पाकिस्तान का ही साथ दिया है, पर उसको ये पता लगना कि अब शायद इसमें रद्दोबदल की आवश्यकता है या इसमें एडजस्टमेंट की आवश्यकता है, ये तभी होगा अगर हम अपना इकोनॉमिक, जो हमारा आर्थिक जो ढांचा है उसको ठीक करके, अगर टर्की के साथ हमारा ट्रेड होगा। अब जैसे इतने लाख टूरिस्ट जाते हैं हर साल टर्की, और जब उससे थोड़ी सी तकलीफ होगी तो अपने आप टर्की को थोड़ा सा उसके अंदर एडजस्टमेंट करने पे बाध्य होगा। जैसा अब गल्फ के देशों में हम देख रहे हैं कि एक बदलाव आ रहा है। गल्फ के देशों में अब हिंदुस्तान के प्रति एक ज्यादा नजदीकी संबंध बन रहे हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT ने तो आज बाकायदा बैठक बुलाकर देश भर के कारोबारियों, व्यापारियों के बीच ये संदेश दिया है कि पाकिस्तान नाम के शैतान के साथियों तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ ट्रेड बॉयकॉट करना होगा। कोई भी देश जो भारत के खिलाफ खड़ा होगा, पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा होगा, भारत के कारोबारी कभी भी ऐसे देश का ना तो समर्थन करेंगे और ना उसके साथ कारोबार करेंगे। यह बहुत स्पष्ट है और हमारे इस कदम से निश्चित रूप से तुर्की और अजरबैजान दोनों की अर्थव्यवस्था और व्यापार की कमर टूटेगी। आपको बता दें कि तुर्की ने भारत में FDI के तहत भी निवेश कर रखा है। सूत्रों के मुताबिक सरकार देश भर में चल रहे तुर्कियों के निवेश वाले प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करने जा रही है। इनके अलावा तुर्की की कंपनियों ने भारत में कंस्ट्रक्शन और टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टरों में निवेश कर रखा है। केंद्र सरकार ने इन कंपनियों के सभी सरकारी और निजी प्रोजेक्ट्स की जानकारी जुटानी शुरू की है। यानी अब भारत ने ठान लिया है कि तुर्की को घुटनों पर लाना है। आज तक ब्यूरो।